कामकाज, क्योंकि आपका ऑफिस भी। तो आप सुन रहे थे आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को, जिनसे हमारे संवाददाता बात करते हुए तमाम सवालों का जवाब देते हुए वैभव गहलोत कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, बाकी सरकार पर निर्भर है कि आगे एक्शन सरकार क्या लेती है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अब तालाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्टेडियम पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एसएमएस स्टेडियम से आ रही है। एसएमएस स्टेडियम पर तालेबंदी की प्रक्रिया, कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि 4:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। खेल परिषद से आरसीए का जो करार था, एमओयू था, वो खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद ये अब बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। दरअसल ये पीछे की अगर आपको राजनीति समझनी हो तो आरसीए के अध्यक्ष को लेकर ही है। खबर ये है कि बीजेपी के दो बड़े कद्दावर नेता के बेटे आरसीए के अध्यक्ष की रेस में हैं और ऐसे में जो कार्यकारिणी है उसे भंग करने की तैयारी चल रही है और इसके बाद आरसीए के चुनाव होंगे एसएमएस स्टेडियम पर। लिहाजा अब ये कदम, कब्जे की प्रक्रिया शुरू, तालेबंदी की प्रक्रिया शुरू। चूंकि खेल परिषद से जो करार एमओयू का हुआ था वो खत्म हो चुका है और ऐसे में एसएमएस स्टेडियम जहां पर बड़े बड़े मैचेस आपने देखे थे, उस पर कब्जे की प्रक्रिया खेल परिषद की तरफ से, सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी है। वैभव गहलोत जो मौजूदा वक्त में आरसीए के अध्यक्ष हैं, उनसे न्यूज 18 की राजस्थान के संवाददाता ने बात की। उनका कहना है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे सरकार क्या कुछ करती है ये सरकार पर ही निर्भर रहेगा। तो मुख्य स्टेडियम पर परिषद के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे, ये अपने दर्शकों को बता दें। हालांकि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसका असर अब मार्च में होने वाले बड़े जो मैचेस हैं उन पर क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। चूंकि एसएमएस स्टेडियम पर अब कब्जे की प्रक्रिया, तालेबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता महेश वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और इस नोटिस पर लिखा गया था कि 4:30 बजे तक का वक्त है, आप खुद इस स्टेडियम को खाली कर दीजिए, नहीं तो हम कब्जा जमाना शुरू कर देंगे। और अब खबर आ रही है कि कब्जे की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। 4:30 बजे का वक्त खत्म और सीधे ये एक्शन हो रहा है। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां पर कब्जे की प्रक्रिया खेल परिषद की तरफ से शुरू हो चुकी है। इसकी वजह आपको समझनी हो, दरअसल वजह यह है कि खेल परिषद और आरसीए के बीच जो एमओयू था, जो करार था, वो खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद नोटिस दिया गया था कि आप एसएमएस स्टेडियम को खाली कर दीजिए और अगर आप खाली नहीं करते हैं तो कब्जे की प्रक्रिया 4:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। जैसे ही 4:30 बजा वक्त खत्म हुआ, उसके बाद एक्शन भी शुरू हो गया। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी आपको महेश के जरिए हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एसएमएस स्टेडियम से हर एक तस्वीर वहां पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी वहां पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं। जो नोटिस में 5 बिंदुओं की बात कही जा रही है, उस हर एक बिंदु का हम जवाब देंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। सील बंद जो है वो किया जा रहा है और सील बंद करके सीज कर दिया जा रहा है। ये आरसीए का जो है कार्यालय है और उस पर यहाँ पर जो है सील कर दिया गया है। इसको पूरा सीज की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर दी गई है। तालेबंदी की जो कार्रवाई है, न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले 3 दिन पहले बता दिया था कि आरसीए पर अब ताले पड़ सकते हैं और आज ये जो नौबत है वो यहाँ पर आरसीए में आ चुकी है, क्योंकि एमओयू को लेकर के दोनों पक्षों में बातचीत नहीं हुई थी और विवाद जो है वो यहाँ पर चल रहा था। तस्वीरें दिखाने के लिए कहूंगा कि जो ताले हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सील बंद किया जा रहा है। जो लॉक है उसको यहाँ पर सील कर दिया है खेल परिषद की तरफ से। आरसीए ने जो है यहाँ पर एमओयू के लिए प्रपोजल भेजा, लेकिन उसके बाद में भी जब यहाँ सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली तो अब यहाँ पर जो सील बंद करने की जो प्रक्रिया है, ताला लगाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। आपने सर ताला लगा दिया? यहाँ पर लगा दिया सर। किन किन जगहों पर ताले लगाए गए? जो इनके जो ऑफिस हैं, आरसीए के जितने ऑफिस हैं उनके अंदर सब पे ताले लग गए हैं। जी सर, चल रही कार्रवाई चल रही है, अभी इस बिल्डिंग में लगाया है। बाकी और क्या क्या कस्टडी में लेना है? जो भी है
जो भी वेडिंग है रूम से सभी लेंगे जी। सारी चीज़ों को कस्टडी में आप लेंगे अभी खेल परिषद की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए ये अकाउंट्स का जो यहाँ पर रहता है उनका, उस पर यहाँ पर तालाबंदी हो चुकी है और बाकी के जो दफ्तर हैं उन पर जो है ये ताले यहाँ पर, जैसा कि मैं दिखा रहा था, पूरे के पूरे जो है सील बंद करने की जो प्रक्रिया है उसकी यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। मानसिंह कैमरा साथी मेरे, उनको मैं कहूंगा कि आपको दिखाएंगे कि आरसीए के इस बिल्डिंग में जगह जगह पर जो ऑफिस बने हुए हैं उनको यहाँ पर सील किया जा रहा है खेल परिषद के द्वारा। ये स्टोर ऑफिस है, थोड़ी देर में अब ये भी सील होने वाला है और यहाँ पर भी अब ताले जो हैं वो पड़ने वाले हैं। और ये पूरा जो दफ्तर है नॉर्थ पवेलियन जिसे कहा जाता है, थोड़ी देर में इस पर जो है ताला लग जाएगा और ताले लगने के बाद में जो एडहॉक कमेटी बनने की दिशा में जो कवायद है वो यहाँ पर हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर जो है बात कर रहे थे, आरसीए का भी पक्ष जान रहे थे, आरसीए के जो अध्यक्ष वैभव गहलोत, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि एडहॉक कमेटी को लेकर के वे जो है सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये सरकार का काम है, लेकिन उन्होंने जो है अपना प्रपोजल जो है वो भेज दिया था यहाँ पर और उसके बाद में उनके प्रपोजल पर जो है कोई यहाँ पर कामकाज नहीं हो सका, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस लिहाजा सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दी। और देखिए अब स्टोर पर जो है वहां भी ताला लग रहा है। ताले से पुराना नाता आरसीए का रहा है और आरसीए को आज फिर इसी तालाबंदी का शिकार होना पड़ रहा है। एक एक करके सभी जगहों पर ताले लगाए जाने की, सील किए जाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर खेल परिषद के जो अधिकारी हैं वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जा रहा है ये जो नॉर्थ पवेलियन है, जिसमें कि सेक्रेटरी बॉक्स है और पहले आरसीए का दफ्तर यहीं से चला करता था। अभी आरसीए के एकेडमी में आरसीए का दफ्तर चलता है, लेकिन यहाँ पर जो भी दफ्तर बना हुआ है, जो भी रूम यहाँ पर है जिनमें कि रिकॉर्ड हो सकता है किसी भी तरह का, उसको सील किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जो मेन गेट है उसको भी सील कर दिया जाएगा और थोड़ी देर में इन तालों के जद में आरसीए का जो दफ्तर है वो यहाँ पर रहेगा। ये ताले यहाँ पर ला दिए गए हैं और इन तालों में यहाँ पर आरसीए जकड़ा जा रहा है। एक बार फिर से पुराना इतिहास जो है वो यहाँ पर दोहराया जा रहा है। आरसीए की जो मौजूदा कार्यकारिणी है, वैभव गहलोत के नेतृत्व में जो कार्यकारिणी है, उसको यहाँ पर मंजूरी नहीं मिली है कि एमओयू उनका जो है वो आगे बढ़ सके। इस लिहाजा अब यहाँ पर कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है। कोई भी ऐसा कमरा छूटने वाला नहीं है जिस पर कि सील नहीं लगे और जिस पर कि ताला नहीं पड़े। तो ये पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर आप आरसीए के नॉर्थ पवेलियन से ये तस्वीरें इस समय में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो जिस तरह का नोटिस यहाँ पर लगाया गया था, जो नोटिस जहाँ पर चस्पा हुआ था, उसमें साफ लिखा था कि 4:30 बजने के साथ में आप अपने खुद को सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम जो है इन संपत्तियों का कब्जा खुद ले लेंगे। ये कहा था राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी की तरफ से जो चस्पा हुआ नोटिस है इसमें। और इस एमओयू की जो अवधि को बढ़ाने के लिए जो निवेदन किया गया था 10 साल के लिए, वो नहीं बढ़ाई गई थी और इसी वजह से अब ये एमओयू आगे नहीं बढ़ा है। एमओयू जो है वो समाप्त हो गया है और इस नोटिस में ये भी लिखा है कि जो सूचनाएं, जो दस्तावेज आपसे मांगे गए थे, एमओयू की शर्तों की पालना आपने नहीं की है और न ही उनका कोई पत्रों का जवाब दिया है। बकाया राशि जो है वो नहीं जमा कराई है। एमओयू जो है वो आपके 2 एमओयू थे जो 8/8/2007 और 2019 को किए गए थे, जो 7/23 में और 21/2/2024 को पूरे हो चुके हैं। अब इन एमओयू के पूरे होने के बाद में जो खेल परिषद है वो अपने कब्जे में एक एक करके आरसी की जो तमाम संपत्तियां इस समय में है उनको यहां पर कब्जे में ले रही है, क्योंकि जो जमीन है वो उसका मालिकाना हक राज्य सरकार के पास में है, खेल परिषद के पास में है और खेल परिषद जो है स्वामित्व रखती है अपने इस स्टेडियम का। इसी कारण से तालाबंदी जो है वो यहां पर की जा रही है और ताले एक एक करके लगाए जा रहे हैं। यहाँ नॉर्थ पवेलियन में ताले लग चुके हैं और उसके बाद में अब अकेडमी पे जो है वो ताले लगेंगे। उसके बाद में साउथ पवेलियन है, उसको भी लिया जाएगा। अब ये बात यहाँ पर जो है चिंता का प्रश्न बन जाती है कि 1 महीने बाद 22 तारीख को जो है करीब मैच की शुरुआत होने वाली है आईपीएल की, और आईपीएल के मैच जो हैं वो राजस्थान को भी मिल चुके हैं। बीसीसीआई की तरफ से ये मैचों के जो आयोजन हैं उनकी मेजबानी राजस्थान को मिल चुकी है, लेकिन उनका आयोजन यहाँ पर कैसे हो पाएगा, अभी ये यक्ष प्रश्न बन गया है और इस पर अभी किसी का जो है उच्च स्तर पर जो जवाब है वो सामने नहीं आया है। क्योंकि बीसीसीआई जो होती है वो राज्य संघ को ये मेजबानी देती है और राज्य संघ का काम होता है कि वो अपने स्टेडियम में इनका आयोजन यहाँ पर करा सके। लेकिन
जब अब आरसीए के पास में खुद का स्टेडियम नहीं है, तो फिर किस तरह से आईपीएल मैचों के आयोजन होंगे, किस तरह से यहाँ पर जो स्टेट के जो मैचेज होते हैं उनके आयोजन होंगे, नेशनल के मैचेज जो होते हैं उनके आयोजन होंगे, इस बात का भी यहाँ पर कोई जवाब खुद आरसीए की कार्यकारिणी के पास में नहीं है, आरसीए के अध्यक्ष के पास में भी नहीं है। और इसी वजह से जो एसएमएस का जो ये स्टेडियम है वो अब कब्जे में ले लिया गया है, क्योंकि एमओयू खत्म हुआ है, आपसी समझौता यहां पर समाप्त हुआ है और इसी कारण से अब स्वामित्व हो गया है सरकार का। और सरकार ने जब इसे अपने स्वामित्व में ले लिया है तो फिर आरसीए पर अब आज की तारीख में जो आरसीए के पास है उसके पास में कोई कार्यालय नहीं रह जाता है, खुद की अकादमी नहीं रह जाती है, कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं रह जाता है। उनका एक क्रिकेट ग्राउंड जो है चौप में बन रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जिसे कहा जा रहा है, दुनिया का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम कहा जा रहा है। अभी उसका काम इनिशियल लेवल पर है, वो कब तक बन करके तैयार होगा वो जो है भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल आरसीए जो है बिना हाथ पैर वाली जो संस्था है वो यहाँ पर हो गई है, क्योंकि उनके पास में संस्था तो है लेकिन काम करने के लिए, बैठने के लिए दफ्तर तक नहीं है। तो इस वजह से यहाँ आरसीए के इस दफ्तर को जो है अब आरसीए के पास में नहीं रह जाने के कारण में किसी तरह की क्रिकेट गतिविधि को संचालित करना मुमकिन भी नहीं होगा। सारे अकाउंट्स जो हैं वो आरसीए को दिखाने पड़ेंगे। जब हमारी यहाँ पर बात हो रही थी आरसीए के जो अध्यक्ष हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की जो जांच है सरकार चाहती है तो उसके लिए तैयार हैं, उस बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एमओयू जो है उसके लिए उन्होंने प्रपोजल भेजा है। तस्वीरें देखिए आप, ये मुख्य जो द्वार है जिस पर की ताला पड़ रहा है, आरसीए पूरी तरह से अब बंद होने जा रहा है। ये मेन गेट है जिस पर कि ये आरसीए के इस मुख्य द्वार पर ताला पड़ रहा है। आरसीए के इस मेन गेट पर अब यहां पर सील होने जा रही है, सीज की जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा रहा है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो सील बंदी जो है वो यहां पर तालाबंदी है वो यहां पर हो चली है। और आरसीए का ये जो मेन जो स्टेडियम है जिसमें कि नॉर्थ पवेलियन अपने आप में खास बात रखता है, सेक्रेटरी बॉक्स इसी के अंदर है, इसी में से ऊपर से बैठ करके मैच का आनंद भी लिया जाता है। इसी से पहले दफ्तर चला करता था, पूरी कार्यकारिणी इसी दफ्तर से चलती थी। अभी रिसेंट ही जो आरसीए एकेडमी है वहां पर बन गया था, लेकिन ये जो मेन कार्यालय है अब इस पर ताले पड़ चुके हैं। अब ये ताले कब खुलेंगे, क्या कोई समझौता होगा, क्या कोई बात बनेगी, एमओयू कब तक हो पाएगा, अभी किसी को इस बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन वैभव गहलोत के नेतृत्व वाली जो कार्यकारिणी है, अभी सबसे पहला तो सवाल ये भी बन जाता है कि उनके ऊपर भी सवाल खड़े हैं। जो 5 बिंदु है जिन पर की जांच करनी है सहकारिता रजिस्ट्रार को, वो अभी जांच करेंगे और उसके बाद में जाकर के ही कोई जो है आगे की कार्रवाई यहां पर हो पाएगी। क्या किसी तरह से तदर्थ समिति बननी है, क्या एडहॉक कमेटी यहां पर लगनी है, या फिर नए चुनाव होने हैं, और नए चुनाव होने हैं तो कौन अध्यक्ष आएगा, कौन यहां पर कार्यकारिणी में होगा, ये अभी सारे सवाल जो है भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं, उनका जवाब अभी यहां पर नहीं है। लेकिन ये आरसीए पर पड़े हुए ताले बता रहे हैं कि आरसीए का भविष्य अभी संकट में है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भविष्य अभी गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज ये सबसे बड़ी गाज गिरी है आरसीए के ऊपर कि आरसीए का जो दफ्तर है वो सीज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, तालाबंदी में है, जंजीरों में जकड़ दिया गया है। अब कब तक ये ताले खुलेंगे इस बारे में किसी को नहीं पता। क्या एमओयू हो पाएगा ये किसी को नहीं पता। सारे लोग यहां तो इस वक्त